राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की है। आयोग ने आरटीआई एक्ट के अनुसार सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिला कराने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा कि मदरसों और मदरसा बोर्डों को वित्तीय सहायता रोकी जाए। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने देश भर में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के अधिकारों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मदरसों और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के बीच के टकराव को दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मदरसे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम 2009 का उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को हासिल करना है, लेकिन मदरसों के कारण बच्चों के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच एक टकराव उत्पन्न हो गया है। धार्मिक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम से छूट मिलने के कारण केवल धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया। मौलाना, जैसे कि मदरसों को लेकर अक्सर विवाद रहता है, बात आती रहती है। अभी फ़िलहाल में जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मांग की है कि मदरसों की एड और उनको पैसा देना बंद कर दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसे इस मुल्क के अंदर तालीम का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग मदरसों के मुखालिफ हैं, मैं उनको तालीम का और एजुकेशन का मुखालिफ मानता हूँ। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर गरीब लोगों में तालीम बढ़े। एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है, तालीम को इतना महंगा कर दिया गया है कि आम गरीब आदमी तालीम हासिल नहीं कर पाता। मदरसे उनको तालीम देते हैं, ऐसे गरीब लोगों को तालीम देते हैं। और जो लोग मदरसों के मुखालिफ हैं, वो गरीबों को तालीम देने के मुखालिफ हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इस मुल्क के ऊपर कुछ ऐसी ताकतों का कब्जा हो गया है जो जातिवाद की और गरीब और मालदार की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं वो मदरसों के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि वो गरीबों के मुखालिफ हैं, एजुकेशन के मुखालिफ हैं, और वो इस मुल्क की तरक्की के मुखालिफ हैं, संविधान के मुखालिफ हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के अंदर इस मुल्क को सेकुलर स्टेट कहा गया है और तालीम हासिल करने का हक हर मजहब के लोगों को दिया गया है कि वो अपने मजहब के मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं और करा सकते हैं। जो लोग मदरसों की मुखालिफत कर रहे हैं वो हमारे संविधान के दिए हुए अधिकार की मुखालिफत कर रहे हैं। लिहाजा उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोग जो सरकार के ऊपर अपना असर डालकर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद को, मुसलमानों को एजुकेशन से महरूम करने की साजिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना, आयोग का कहना यह है कि इनका पूरा फोकस जो रहता है वो धार्मिक एजुकेशन पर रहता है। इससे बच्चे जो हैं हमारी दूसरी तालीम हासिल नहीं कर पाते, क्या कहें? आयोग को मदरसों के बारे में सही जानकारी नहीं है, सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। मदारिस के अंदर आज हम बच्चों को हिंदी, अंग्रेज़ी, जिसको वो एजुकेशन समझते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ा रहे हैं। हम कंप्यूटर मदरसों के अंदर कंप्यूटर भी बच्चों को सिखा रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि यही एजुकेशन है। हम वो सारी तालीम जिसको एजुकेशन समझते हैं दे रहे हैं, और हमारे बच्चे मदरसों के अंदर तालीम हासिल करने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जामिया मिल्लिया में जाते हैं, और उस्मानी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि मदरसों के तलबा वहाँ पर जाते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं। लिहाजा उनका ख्याल से बदगुमानी है और मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हकीकत इसके खिलाफ है। आयोग का ये भी कहना है कि ये लोग नियम को नहीं मानते, उसके खिलाफ चलते हैं, और उसमें इसलिए इस चीज़ को फंडिंग बंद की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुदान है वो बंद किया जाए। आयोग को नहीं मालूम, मदारिस इस्लामिया जितने भी हैं वो तमाम सरकारी हिदायत को मानते हैं, और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपसे कहा कि आयोग जो कुछ भी बात उठा रहा है वो सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर है, उनको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। थैंक यू।